बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सत्ती और इस वक्त मैं मौजूद हूं NA 56 रावलपिंडी में मौजूद हूं। और शहरियार रियाज सब मेरे साथ मौजूद हैं। जो कि NA 56 आपको पता है कि इस वक्त 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है। कल क्योंकि मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा पावर शो हुआ, लाखों लोग वहाँ पर आए। और आज पीपल्स पार्टी का भी शो हुआ। और तहरीक इंसाफ का आज संडे को जो होना था वो आपके सामने है। पूरे मुल्क में वर्कर्स निकले, गिरफ्तारियाँ हुई। और अब तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये NA 56 अगर हम देखें रावलपिंडी में नेशनल असम्बली की 7 सीटें हैं और 14 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। और मेट्रोपॉलिटन शहर कोई भी हो, हम देखते हैं कि हर हर पार्टी की ख्वाहिश ये होती है कि मैक्सिमम वहाँ पर जो है वो वोटर को अट्रैक्ट किया जा सके। शहरियार रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू। अब कहा जा रहा है कि यहाँ से लोग लंदन भागते हैं जब इस तरह के क्रैकडाउन्स आते हैं। आप लंदन से वापस आए हैं। आप ने कोशिश नहीं की इमरान खान साहब को साथ लेके लंदन जाने की, बल्कि आप यहाँ पे आ गए। और शेख साहब ने बात भी की थी कि मेरे खिलाफ जो है वो पैसे दे के किसी बंदे को खड़ा कर दिया गया। क्या समझते हैं कि दो हैवी वेट चैंपियंस जो अपने आप को समझते हैं, एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि ये शहर मेरा है, मैंने मेट्रो के जाल बिछाए। दूसरे कह रहे हैं जी मैं यहाँ पर 16 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ। तो अब शहरियार रियाज के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि मैं 2018 में मुझे टिकट मिल गया था। उस वक्त ये PP 16 का जो टिकट है वो मुझे ठीक है। मिला, और उस टिकट के मिलने के बाद फिर खान साहब ने रिक्वेस्ट की हम्म। और मैंने टिकट वापस कर दिया। सही। और फिर मैंने जिसको टिकट मिला, हमारे कैंडिडेट जो अभी फिर MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी हमने भरपूर सपोर्ट की मैंने, सही। और उनके जलसे करवाए हमने। हम्म। इसके साथ साथ जिन साहब का आपने नाम लिया है, उनके भी हमने जलसे करवाए, उनको हम्म। अपने स्टेजेस की जीनत बनाया और उनको इज्जत दी। वो इसलिए इज्जत दी कि हम्म। वो इमरान खान के हमायत याफ्ता थे सही। और वो टिकट होल्डर थे हम्म। इमरान खान के। तो मैं तो बाहर गया था 1 माह के लिए हम्म। और उम्रा करके आया हूँ खैर से। ठीक है। तो उसकी उस बात का भी इन्होंने एक नया रुख उसको दे हम्म। दिया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आज पहली बार मैं कहना तो नहीं चाहता था, सही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, कि मुझे वहाँ पर भी बहुत कॉलें आई। हम्म। उम्रे के दौरान भी मुझे बहुत सी कॉलें आई कि आप वापस पहुँचें, और इन्हीं सही। साहब ने मुझे कॉलिंग की। हम्म। तो चीज़ों को गलत रंग देना, हम्म। वो मदारियों का काम मेरे ख्याल सही। में अब पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए। हमें हम्म। आगे की तरफ देखना है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उस तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं 5 साल MPA रहा हूँ, हम्म। मेरे वालिद साहब नाज़िम रहे हैं सही। 5 साल, और हमने हम्म। इलाके में खिदमत की है और अवाम से रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ा। हम्म। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही वर्कर्स ने भी हमसे मोहब्बत का इजहार किया है। मैं 3 साल ज़िले का नाज़िम रहा हूँ सही। PTI का, और वर्कर्स ने भी बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार किया, और बहुत जल्दी हम, क्योंकि हम अवाम में से हैं, हम्म। तो अवाम तक बहुत जल्दी हम पहुँचने में कामयाब हुए। और जी कल जलसा हुआ नून लीग का। लाखों लोग इकट्ठे हुए, आपने भी देखे। पूरा, यानी पूरा पिंडी डिवीजन था वहाँ। जलसे से कितना खौफ हुआ PTI के लिए या आप लोगों के लिए कितना, या क्या आपको उस जलसे से क्या सीखा है? मैंने जलसे से यही सीखा है जी कि जब अवाम रिजेक्ट कर दे आपको, हम्म। तो आपको बहुत सोच समझ कर अपने जो महफिलें हैं वो बहुत सोच समझ कर सजानी चाहिए। सही। और मेरे ख्याल में जो 2 साल में जिस तरह अवाम के साथ जो सलूक किया गया है, जिस तरह हम्म। से महंगाई के बम इनके सरों के ऊपर, अवाम के हम्म। सरों के ऊपर मारे गए हैं, और जिस तरह से जो रवैया रहा है हुकूमत का, उन्होंने गरीब के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। हम्म। तो मेरे ख्याल में जलसे और जुलूस अगर ये हमें मौका दें, तो हमारे तो आप यकीन करें कि हम जब मार्केटों में जाते हैं तो 4 या 5 लोग हम गाड़ी से उतरते हैं अगर, तो सही। हमारे साथ 100-200 लोग तो वैसे आके हम्म। हमारे साथ हम्म। खड़े हो जाते हैं। तो हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत अच्छे भी हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये सभी सब दुश्वारियों के बावजूद, क्योंकि जो जलसे जब हमारे जलसे हुए हैं 2-3, तो उसके बाद फिर दफ़ा 144 लग गई,
और दफ़ा 144 जो है वो सिर्फ हमारे लिए एप्लीकेबल है, सही। वो इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हम्म, नहीं है। हम्म। ये लोग अपनी मर्जी से जलसे भी कर रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं और हमें रैली की भी इजाज़त नहीं लेकिन दे रहे। आप लोग इतने बड़े, आपने दहशतगर्दी की, 9 मई की, फिर आपकी पार्टी का बल्ला भी आपसे ले लिया गया, आपका लीडर भी कैद है, आपकी 2 वेबसाइट भी ब्लॉक कर दी गई। बल्कि जिस दिन आप जलसा करते हैं, अब तो आप आ गए हैं टिकटॉक पे जलसा करते हैं, या आप जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरनेट आम शहरी के लिए भी इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, वो बंद कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मतलब आप क्यों नहीं लीडर को निकाल के आप लंदन जाएँ, ऐशी करें? क्या ज़रूरत है आपको इस आवाम के साथ? देखिए जी, मेरे मतलब ख्याल आप में इतने बड़े, यानी इस वक्त आवाम जो है वो पूरे मुल्क में निकल आती है। दूसरी पार्टियों के पास मसला यही है। मौलाना साहब कहते हैं कि अवाम अवाम को जो है वो बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने। नवाज शरीफ साहब ने कल तकरीर कर दी केपी में जाके, और उन्होंने कहा जी केपी की अवाम बेवकूफ़ है। अब केपी के लोग कुछ लीडर ही कहते हैं कि जनाब ये हमारी तौहीन तो ना करें। तो इतनी बड़ी अवाम, और आप क्या एंड क्या देख रहे हैं, और किसका मुकाबला आपके साथ है? देखिए, इमरान खान के साथ लोग प्यार करते हैं और वो हम्म, वैसे ही प्यार नहीं करते जो उसके मंसूबे हैं। जिस आप स्टार्ट लें तो डैम्स जिस तरह शुरू करवाए खान साहब ने हम्म, और बिजली को सस्ता करने के लिए करवाए, वरना हम्म, डैम्स बनाना का मकसद कोई नहीं। थर्मल बिजली जो है वो महंगी पड़ती है, आपको पता है, कोल से एनवायरनमेंट की तबाही होती है। हम्म, तो हाइडल पावर्स के लिए बहुत काम किया खान साहब ने, बहुत सारे मंसूबे शुरू करवाए। इसके अलावा 20 के करीब यूनिवर्सिटीज़ शुरू करवाई गई उनके दौर सही। में। अ, फिर जो सेहत कार्ड का जो प्रोग्राम हम्म, था वो सबके लिए था, यकसा था, उन सबके लिए। हम्म। जो सेहत का मसला है वो सबके लिए बराबरी की बुनियाद के ऊपर उनको मुहैया करने का जो जज्बा था, मेरे ख्याल में ये सब। इस मुल्क का मसला करप्शन है वैसे? यानी जो आवाम को बताया गया कि ये भी करप्ट, ये भी करप्ट, ये भी करप्ट, बल्कि अब बच्चा बच्चा सवाल करता है कि जी आप करप्शन की डेफिनेशन क्या है? फिर आगे से जवाब मिलता है जी हुकूमत इसलिए पूरी नहीं, कोई भी हुकूमत नहीं पूरी करती क्योंकि वो मुल्क तोड़ते हैं, तो इसलिए कोई भी आ जाता है। अब वही लोग वापस आ रहे हैं, तो ये कौन सी कोई मशीन लगी जिसमें ये साफ हो गए? सवाल तो अभी भी उधर ही हैं, करप्शन उधर ही है अभी तक जो बनाई गई है। या तो वो सारे जजेस, उनको कटारे में खड़ा कर दिया आवाम के सामने कि इतना अरबों रुपए लगाए गए, 5 साल प्रैक्टिस होती रही, और आज वो बिल्कुल क्लीन साफ है, और आज साइफर केस है, और आज तोशा खाना है, या आज इद्दत वाला केस है। कोई और केस भी हैं वैसे? देखिए जी, मैं समझता हूँ बदकिस्मती ये रही है कि इस मुल्क के अंदर हम्म, दो टू पार्टी सिस्टम रहा है। एक ने सही। करप्शन की और दूसरा हम्म, जो है इक़्तिदार में आया, और फिर दूसरे को करप्शन के इल्ज़ाम में अंदर कर दिया गया, और फिर पहले वाला जो है वो तो ये मेरे ख़्याल में एक साइकिल जो है इसको टूट जाना चाहिए। सही। और अगर माज़ी में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो हम्म, उन गलतियों का इदराक करना चाहिए और उनको ठीक करना चाहिए उन गलतियों को, क्योंकि दुनिया आगे की तरफ चल रही है और हम लोग पीछे की तरफ चल रहे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? मैं आखिरी सवाल करूंगा। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून कह रही है हमारा गढ़ था, हमसे छीन लिया गया ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे 2018 में, और अब हम वापस ले लेंगे। तो किसका सर मुकाबला है आपका? शेख शीर साहब से है, हनीफ अब्बासी साहब से मुकाबला है, या आपका किसी और से मुकाबला है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था, हम्म। लेकिन जब सोशल मीडिया का दौर आया, आप क्योंकि खुद मुस्लिम लीग नून में रहे, आप जानते जी हैं हाँ, बेहतर। तो उसमें बहुत सी चीज़ें अनवेल हुई। हम्म, उसमें बहुत सारा जो लोगों को शऊर आया उनको, हम्म, और ख़ान साहब ने भी बहुत सा शऊर दिया। सोशल मीडिया पे हर बच्चे के हाथ में, हर हम्म, यंग लड़के के हाथ में मोबाइल मौजूद है, और वो उसमें देखता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और उनके हकूक़ क्या हैं, सबसे बड़ी हम्म, बात ये है। हम्म, और जब वो अपने हकूक़ की सल्बी देखते हैं तो वो बिल्कुल उठ खड़े होते हैं। और उन्होंने ये भी देखा है कि इमरान खान, मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा सुनाऊं कि मैं एक टैक्सी में कुछ दिन पहले मैं बैठकर, मुझे आना हुआ इत्तेफाक हम्म, से, तो उसमें मैंने जब ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि मैं टैक्सी इसलिए चला रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड हूँ हम्म। और मेरे पास अपनी बच्ची को मेरा जो उसकी जो उसके उसकी फ़ीस वगैरह एक्सपेंस, थी, हाँ। वो एक्सपेंसेस फ़ीस जो थी उसकी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो, और उसकी हम्म, फ़ीस गवर्नमेंट अदा करती थी हम्म। खान के दौर में। ठीक। और वो एक स्कीम थी हमारी। हम्म, और अब जबकि मेरे पास इनकम नहीं है तो मुझे अपनी जो पेंशन है उसके अलावा मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती है और मुझे अपनी बच्ची को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़ता है। हम्म। तो
इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लोगों को बिल्कुल शऊर आ हेल्थ चुका और वो अच्छा, शहरियार साहब जीतने के बाद किस ग्रुप में जाएंगे? आईपीपी कह रही है हमारे पास आएंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप हमें जो है ना वो वोट दें ताकि हम प्राइम मिनिस्टर बने। तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, हमने तो हलफ दिया है और हमने कुरान पे हलफ दिया है और उसके अलावा हमने लिख के भी दे दिया हुआ है। और वैसे भी ये वोट इमरान खान का वोट है जो हमें पड़ेगा, सही। और हम इंशाअल्लाह ताला पार्टी के पाबंद हैं। वो जिस तरह भी हमें पॉलिसी देंगे, हम्म। हमें वही पॉलिसी फॉलो करनी होगी जी। हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं जी 5 बजे तक तो हम अपनी विक्ट्री अनाउंस कर देंगे, हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है वोटर हमारे साथ है। हमने तो आप क्या क्या समझते हैं कि आपका वोटर जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या? देखिए जी, इस तरह के दावे करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। कल का जो उनका एक जलसी हुई है वो आपके हम्म। सामने है। हम्म। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि 5 बजे तक रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या रिज़ल्ट होगा। सही। ये खाम-ख़याली में ये एक पब्लिक को एक गलत मैसेज देना चाहते हैं, झूठा मैसेज देना चाहते हैं हम्म। कि हम लोग धांधली करने में कामयाब हो जाएँगे। ऐसी हम्म। कतई बात नहीं है। हम इलेक्शन वाले दिन अपने डब्बों की हिफाज़त करेंगे। हर वर्कर जो है, जो चार्ज है इस वक़्त, हम्म। जो अपना हक माँगना चाहता है और जो अपना हक लेना चाहता है, वो वर्कर खड़ा होगा और अपने डब्बे की हिफाज़त करेगा। और अगर ये कोई गलत और झूठा मैसेज देना चाहते हैं तो इनकी ये खाम-ख़याली है। सही। बहुत शुक्रिया, शहरिया रियासत हमारे से मौजूद थे। ख़ातिन नाज़रीन, ओवरऑल अगर हम देखें तो तमाम जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर यही सूरत हाल है कि आज जितने भी शहर हैं वहाँ पर जब वर्कर्स निकले तो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई। और इलेक्शन डे पर भी अगर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, पोलिंग एजेंट्स को अगर रोकने की कोशिश की जाएगी या पोलिंग सख्त का शिकार होगी, तो डेफिनेटली फिर इलेक्शन पर जो है सवाल उठेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक पहले ही बावर करा देना कि जी इलेक्शन के सिस्टम में तो कुछ खामियां हैं, हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं, शायद ये वो बताना चाह रहे हैं कि शायद बाद में अगर ये सूरत होती है तो उस पर बात कर सकते हैं। अभी तक लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। सर सिर्फ 5 मिनट आप लोग